नमस्कार भी सभी को। आपका जेएम क्लासेस में स्वागत है। सभी बच्चे जय मां सरस्वती का नाम लेंगे। क्या पढ़ रहे हैं हम? प्राचीन इतिहास पढ़ रहे हैं। देखो, आज का जो टॉपिक रहेगा, देखो, गुप्त काल, गुप्त साम्राज्य हो लिख लेना। हमें गुप्त साम्राज्य साम्राज्य देखो, प्राचीन भारत में शिक्षा से संबंधित 3 प्रमुख संस्थान। प्राचीन भारत में शिक्षा से संबंधित 3 प्रमुख संस्थान भी। लिखो, पहला नालंदा, नालंदा विश्वविद्यालय। नालंदा विश्वविद्यालय जो कहाँ पड़ता है भी? यह बिहार की राजधानी पटना से 40 किलोमीटर दूर है, बडगांव नामक ग्राम के समीप स्थित है भी। यह बिहार के बिहार की राजधानी राजधानी क्या है भी? बिहार की राजधानी पटना। पटना से 40 किलोमीटर दूर बड़गांव के समीप है भी, समीप है, स्थित है भी। देख के आना कभी भी, बहुत अच्छी है। जो अब तुम कह रहे हो ना, जो ये लाइब्रेरियां होती है, वहां का सिस्टम देखना, उन्होंने इतना अच्छा मैनेज करके रखा था। परंतु वहां वो जीवन था ब्रह्मचार्य जीवन, मतलब पूरा सब कुछ उनकी व्यवस्था। गांव के लोग जो बच्चे अध्ययन करते थे, गांव के लोग उनके लिए व्यवस्था करते थे, खाना दूध वगैरह वहां पहुंचाते थे। अब तो चलो भाई सिस्टम भी बदल गया, क्योंकि सारे लोग इतने, पहले इतना सिस्टम नहीं था, भी अध्ययन करने वाले कम ही थे और जो है साधन कम थे। परंतु अब तो साधन हर घर में हो गए। और वहां जो एक बना था ना, यहाँ तो लाइब्रेरी में, जैसे लाइब्रेरी में ऐसे छोटे छोटे बने, वहां एक स्पेशल रूम, और उस रूम में जो गेट, सिर्फ कोई बंद, बिल्कुल एक गेट खुलता था, और वो सुबह उसमें अध्ययन करने के बैठते, इतनी पुनिशमेंट मिलती थी कि उससे कोई बाहर, और उसमें देखना वो कितने एकड़ में फैली हुई है। सर्च मार के कभी अच्छी चीज देखा करो। और नालंदा जो विश्वविद्यालय है, अब जो हम जाते हैं ना, फॉरेन जाते हैं शिक्षा के लिए, पहले फॉरेन वाले हमारे आते थे, और ये विदेशी आक्रमणकारियों ने हमारी जो है, उन्होंने एजुकेशन को भी ज्यादा, सबसे ज्यादा जो नुकसान पहुंचाया उन्होंने पहुंचाया। और हमारे जो लोग थे बहुत, और अभी भी है, और आने वाले टाइम में भारत की जो एजुकेशन है, भारत की जो, मैं ये नहीं कहती भी पढ़ाई एक अलग होती है, मैंने तुम्हें कहा भी एक पैसे सब कुछ चीज देख के उससे भी ऊपर बहुत कुछ होता है, वो पावर हमारे भारत के पास है। तभी लोग, जो फॉरेन वाले लोग जब पैसे से थक जाते हैं, धाप जाते हैं, मतलब अपने आप इतना हो जाते हैं ना भी अब कुछ नहीं रहा, तब हमारे भारत में आते हैं। हमारे ऐसे ऐसे जो बैठे हैं, उनके पास मतलब खर्च करने के लिए पैसे नहीं है, इतने विद्वान लोग हैं, तो उनके पास आते हैं भी आगे का सफर कैसा होता है। एजुकेशन से, कमाई से ऊपर भी एक सफर होता है। कई बार हम सब चीज साधन होते हुए भी हमें शांति नहीं मिलती, वो शांति हमारे यहाँ भारत में मिलती है। जो बहुत सारे ऐसे महात्मा यहाँ बैठे हैं, बहुत सारे बहुत अच्छे तो चले गए और अभी भी अच्छे भी हैं, परंतु उसकी जान, कहते हैं ना, अच्छाई जो है वो छिपी रहती है,
बुराई जो है वो तेजी से फैल जाती है। तो यहाँ हमारे महात्मा बहुत भी महात्मा जो बैठे हुए हैं, जो वृंदावन में आपने देखा होगा अंग्रेज लोग आते हैं हमारे यहाँ देखने, तो वो कितना आनंद लेते हैं उन चीजों का। वो चीजें और कहीं नहीं मिलती तुम्हें। फॉरेन में हाँ फैसिलिटी एक से बढ़ के एक मिल जाएगी, पर वो आनंद में जो चीजें हैं हमारे भारत में वो कहीं नहीं देखने को मिलेगी। चलो उसके बाद लिखो। इसकी स्थापना किसने की थी? मैंने बताया अभी, किसने की बताऊं? लिखो। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमार गुप्त काल के समय हुई थी, हुई थी। और सीधा ही पूछ लेना तो मैं भी, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? कुमार गुप्त की आएगा भी उसको। अगर सीधा ही पूछ ले भी नालंदा विश्वविद्यालय, क्योंकि क्वेश्चन दो प्रकार से आ सकता है भी। नालंदा विश्वविद्यालय की जो स्थापना है किसके शासन काल में हुई? कुमार गुप्त के काल में हुई। क्लियर है? और किसने की? कुमार गुप्त ने की। ये समय हुई थी। तो उसके बाद लिखो विक्रमाशिला। यह विश्वविद्यालय है बिहार प्रांत के आधुनिक है, भागलपुर जिले में स्थित है भी। विक्रमशिला भी विश्वविद्यालय यह बिहार के आधुनिक भागलपुर जिले में स्थित है। इसकी स्थापना पाल शासक धर्मपाल ने की थी भी। इसकी स्थापना पाल शासक, जो आगे हम पढ़ेंगे, पाल शासक जो आएगा, पाल शासक धर्मपाल ने की थी। और 8वीं शताब्दी में इनको स्थापित किया। पाल शासक। अब वंश पढ़ेंगे, आगे आएंगे। गुप्त का ये जो हमने मौर्योत्तर पढ़े वैसे ही गुप्तोत्तर पढ़ेंगे, उसमें जो पाल शासक आएगा अभी, पाल जो शासन वंश पढ़ेंगे तब उसमें बताऊंगी। तो इकट्ठे लिखा देती हूँ, तुम्हें बाद में दोबारा रिपीट हो जाएंगे। और इसकी जो स्थापना हुई थी वो 8वीं शताब्दी में हुई थी भी। इसकी जो स्थापना 8वीं शताब्दी में भी। नालंदा विश्वविद्यालय की कौन सी शताब्दी में हुई है? अब पीछे नहीं देखना। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कौन सी शताब्दी में हुई है? कुमार गुप्त का शासन काल कब से लेके कब तक था? कब से लेके कब तक था? 415 से 55। 15 से 55 ही था, तो कौन सी शताब्दी होगी? 5वीं शताब्दी। अरे ऐसे ध्यान रखना, जैसे मैंने नहीं लिखा है वहां 5वीं शताब्दी, और तुमसे पूछ ले क्वेश्चन, तो तुमने कुमार गुप्त तो पढ़ा होगा, उसका यही होता है लिखाने का मीनिंग भी। बच्चे ध्यान रखें, तुम्हें ऐसे नहीं होते भी हर कोई चीज कई बार दिमाग से निकल गई, अभी ये आया तब मेरे को ध्यान आया, अभी वो नहीं लिखाया मैंने। तो तुम्हें ध्यान रखना है भी कुमार गुप्त का जो शासन रहा वो 415 ईस्वी से 455 ईस्वी तक रहा। तो कौन सी शताब्दी? 5वीं शताब्दी।
लिख लो। तुम्हारा दिमाग खुद का तो काम करता नहीं, पता नहीं भी काम। अरे तुम करते क्या हो, ये मेरे तो ये समझ में नहीं आ रही। 5वीं शताब्दी में मेरे बच्चों, हर चीज तुम्हें ये नहीं मिली। ये जो चीज मैं तुम्हें बता रही हूँ ना, ऐसे कोई नहीं बताता, मैं सीधा ही लिखा देती, तुम्हें ध्यान ही नहीं देता। मैंने कहा तुम्हें ऐसी चीजें तुम खुद बनाया करो। चलो, उसके बाद लिखो। लिखो। बल्बी बल्बी विश्वविद्यालय, बल्बी हीनयान बौद्ध धर्म की शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। यह आधुनिक गुजरात प्रांत में स्थित है भी। बल्बी बल्बी विश्वविद्यालय, यह महात्मा बुद्ध की शिक्षा का प्रमुख केंद्र था भी। यह वर्तमान में गुजरात प्रांत में स्थित है भी। गुजरात है प्रांत में स्थित है भी। अब जो पॉलिटी का टेस्ट हुआ था, उसमें तुमसे ये पूछा गया था भाई, क्वेश्चन था एक। हाँ ऐसे था भी, महाराष्ट्र और जो गुजरात है वो किससे अलग हुए, ऐसे क्वेश्चन था ना। हम्म, हाँ नहीं, क्वेश्चन ऐसे ही था ना भी, महाराष्ट्र और गुजरात जो है किससे अलग होके जो राज्य बने, बॉम्बे से बने थे भी, बॉम्बे क्षेत्र था वो। अब ये तुम ये मत कह देना बॉम्बे तो राजधानी थी जी, पहले उस पूरे क्षेत्र को बॉम्बे से नाम से जाना जाता था। लिख लो। अरे जो पॉलिटी का पीछे टेस्ट लिया था ना, उसमें क्वेश्चन था कि महाराष्ट्र और जो गुजरात को जो अलग होके क्षेत्र बना, भी किससे अलग होकर ये क्षेत्र बने थे, उसमें ऑप्शन था बॉम्बे था ना, तो उससे लिख लो ये क्वेश्चन। जब गुजरात का आया था मेरे को ध्यान आ गया था वो क्वेश्चन। देखो, महाराष्ट्र और गुजरात, गुजरात ये बॉम्बे से, बॉम्बे से अलग होकर, अलग होकर दो राज्य बने थे भी। कब बने दो राज्य, बने भी कब बने, बताओ। अब बताओ कब बने ये। मैंने तुम्हें 1 नवंबर 1956 का जो राज्य पुनर्अधिनियम जो था, उसके तहत मैंने तुम्हें सारे के सारे राज्य बताए थे ना। प्रॉपर डेट बताओ, पीछे नहीं देखना कॉपी में, और सन बताओ, सन बता दो, चलो प्रॉपर डेट मैं बता दूंगी। महाराष्ट्र और गुजरात जो अलग अस्तित्व में राज्य बन के आए, वो कब आए। 1960, वेरी गुड। लिखो 1 मई 1960। 1 मई 1960। 1 मई को कौन सा डे बनाते हैं वो बता दो। हाँ जी, लेबर दिवस। उसके बाद लिखो भी, नया टॉपिक डालो। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नवरत्न, भी बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। चंद्रगुप्त विक्रमा
चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य के नवरत्न में नवरत्न, अकबर के नवरत्न और विक्रमादित्य के नवरत्न, इनके मिलान पूछता है। अभी मिलान आते हैं, लिखो पहला, लिखो पहला, लिखो कालिदास में। एक साइड नाम लिख लो, एक साइड क्षेत्र लिख लो। इधर नाम लिखते जाएंगे, इधर भी क्षेत्र, उनको कौन कौन सा डिपार्टमेंट मिला हुआ था। पहला लिखो, कालिदास में। पहले तो कालिदास की बुक्स के नाम बता दो जल्दी। रघुवंश, अभिज्ञानम स्कुंतलम, मेघदूत, एक और रहेगी, रघुवंश हो गया। एक है मालवी, नहीं, मालवी अग्निमित्र है क्या? हाँ, मालवी अग्निमित्र मोस्ट इंपोर्टेंट है, जो मैंने तुम्हें लिखा दी पीछे। मालवी अग्निमित्र, मैंने अग्निमित्र जो दिखाया था तुम्हें राजा, तो मैंने बताया भी, जो उसकी पत्नी और उसके बारे में जिक्र किया गया है। अग्निमित्र कहाँ पढ़ा था हमने राजा? पढ़ा था अग्निमित्र। अरे तुम ऐसे देखते हो, मेरे को ये से कई बार डाउट हो जाता है, मैंने बताया या नहीं बताया बच्चों को। अग्निमित्र कहाँ पढ़ा है, कौन सी बस में पढ़ा, बताओ मेरे बच्चों। ऐसे बात नहीं चलेगी भी, मैं तुम्हारे लिए इतनी मेहनत करके आती हूँ कि हर चीज जोड़ के तुम्हें बताती हूँ कि बच्चा हर चीज सीखे। और तुम हो भी, तुम्हें इतना ही नहीं पता, 2 दिन या 4 दिन पहले तुम्हें बताया शायद ये। अरे तुम्हारी इस वीक में ये पूरी की पूरी प्राचीन इतिहास समाप्त करवा दूंगी। और तुम्हें ये, जब तुमने इतना पढ़ लिया ना, तो तुम्हें ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है भी इससे बाहर जाए तुम्हारा क्वेश्चन। परंतु तुम पीछे वाला पढ़ते ही नहीं हो। अगर तुम्हें मैं ऐसे करवाती, पीछे जो जैसे दिया है ना, ये हिस्ट्री दी है, वैसे करवाती तो आज सिंधु सभ्यता में पढ़े रहते हैं। बस तुम्हें पेज भरवाती रहती, तुम्हें कोई मतलब नहीं था। तुम्हें ऑथेंटिक चीज दी जा रही है, फिर भी तुम याद नहीं करते। कल पूरा गुप्त काल याद होना चाहिए भी, वही बच्चा मेरी क्लास लगाएगा जिनको पूरा याद होगा। फिर फायदा क्या है, क्यों फीस भर रहे हो? अब ये होगा भी, जो मैं करवाऊंगी वो नेक्स्ट दिन हर बच्चे को खड़ा करके पूछूंगी। और जो क्लास डर के ये सोचेगा ना मैं बाहर खड़ा रहूंगा, मैडम की क्लास पूरी हो जाएगी तब अंदर आ जाऊंगा, वो सबसे कायर होगा। और तुम देख लेना भी कायर हो या सही हो, पर याद करके आया करो भाई, ऐसे काम नहीं चलेगा। चलो लिखो, कालिदास भी, इसका क्षेत्र लिखो काव्य है और नाट्य भी। काव्य है जो कविता वगैरह लिखता था भाई, ये उनकी बुक्स वगैरह है। काव्य है और नाट्य, नाट्य शास्त्र में नाटक वगैरह जो है इनका काम होता था। दूसरा लिखो, धन्वंतरी भी, चिकित्सा, धन्वंतरी भी, चिकित्सा, डॉक्टर था भी ये चंद्रगुप्त है, द्वितीय विक्रमादित्य भी। चंद्र, ये ध्यान रखना, विक्रमादित्य की उपाधि किसने ली थी? चंद्रगुप्त द्वितीय ने ली थी, ये ध्यान रखना। मैंने ये कहीं चंद्रगुप्त सीधा ही लिख दिया, तुम ये ध्यान रखो मैंने विक्रमादित्य लिखा है। उसके बाद लिखो ये डॉक्टर था भी, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का। उसके बाद लिखो भी अक्षेप अणक भी, जो ज्योतिष शास्त्र, ज्योतिष शास्त्र।
जो शास्त्र वगैरह भी ज्योतिष जो देखता था भी भविष्य में क्या होगा, और तुम्हारी मैं देख रही हूँ भी भविष्य में तुम्हारा क्या होगा। मेरे को तो आज भी चिंता है तुम्हारी। चलो देखो, ब्रह्महिर भी, ब्रह्महिर ज्योतिषी और खगोल विज्ञान भी। महिर भी जो ज्योतिषी है, और खगोल विज्ञान। ये देख लो, तुम आज के युग में साइंस का नहीं पढ़ पाते, उस शताब्दी में साइंस की नॉलेज थी। किसने ये कहा कि पृथ्वी गोल है? परंतु ये किसने कहा भी पृथ्वी गोल नहीं है, चपटी है? कोपरनिक्स ने। और कोपरनिक्स को मरवा दिया गया। कोपरनिक्स जो था ना, मतलब है ये हर फील्ड में होता है भी, जैसे मतलब कोई जैसे किसी का विरोध करते आ रहे हैं बट अच्छे थे, परंतु जो है विरोधकारियों ने कोपरनिक्स को मरवा दिया था। ये ऐसे ऐसे लोग थे। तो वैज्ञानिक जो खगोल विज्ञान की भी, खगोल विज्ञान क्या होता है बताएं? क्या होता है? जो इन ग्रह वगैरह की जानकारी रखता हो, वो सब कुछ किस किस काल में आ गई थी? गुप्त काल में ये सब कुछ है, जानकारी थी भी पूरा। जो विज्ञान, ये खगोल विज्ञान था, ये ग्रह वगैरह तो मैंने तुम्हें बताया है ना, जो भैरव गुप्त का बताया तुम्हें, जो वो जानते थे भी ग्रहण कैसे लगते हैं। आर्यभट्ट का तुम्हें बताया। ये पीछे डिस्कस ना करो, ध्यान से सुनो। भी जो है वो खगोल विज्ञान की जानकारी रखते थे। किस काल में, कौन सी शताब्दी में? ये चौथी और छठी शताब्दी की बात कर रहे हैं हम। उस टाइम उनको जानकारी थी, और आज हम कौन सी शताब्दी में जी रहे हैं? 21वीं शताब्दी में। फिर भी हम इतने लिखे हुए नहीं पढ़ पा रहे। हम खोज करना तो दूर है। चलो लिखो, आगे लिखो, के बाद लिखो। बेताल भट्ट भी, बेताल है भट्ट भी। बेताल भट्ट देखो, जो बेताल भट्ट था, ये जादू टोना भी। बेताल भट्ट किसका जानकार था? जादू टोना का, जादूगर था बेताल भट्ट। उसके बाद लिखो, बेताल भट्ट की तो सीरियल आते हैं ना। अमर सिंह भी, अमर सिंह शब्द विज्ञान लिख लो, ये मिलान में पूछता है मेरे बच्चों। अमर सिंह भी, शब्द विज्ञान भी। एक एक की कॉपी चेक करूंगी अभी मैं। उसके बाद लिखो, वर रुचि भी, वर रुचि व्याकरण। वर रुचि व्याकरण में, व्याकरण। उसके बाद लिखो, शंकु भी शिल्प शास्त्र और वास्तुकला में। शंकु शास्त्र और वास्तुकला। क्या होती है शिल्प शास्त्र और वास्तुकला? हाँ जी, वेरी गुड, भवन निर्माण। उसके बाद लिखो, हरिसेन भी, ये तो पता है तुम्हें। किसका दरबारी था भैया हरिसेन? चंद्रगुप्त है द्वितीय का कवि था भी। हरिसेन ने कौन सी पुस्तक लिखी?
हरिसेन की कौन सी पुस्तक है? क्या पढ़ के आए हो? अरे कौन सी पुस्तक है हरिसेन की? बाणभट्ट की। क्या लिखा? किसने लिखा? हरिसेन। अभिलेख लिखा था अभी इसने। हरिसेन कवि है। इसने प्रयाग प्रस्ती जो लिखा, क्या लिखा? अभिलेख लिखा। कहाँ था अभिलेख? ये प्रयाग प्रस्ती कहाँ से मिला? कौशल्य में स्थापित किया गया और फिर कहाँ शिफ्ट कर दिया गया इसको? किसने किया? अकबर ने किया। उसके बाद लिखो, एक तुम्हें मैंने श्रीगुप्त की जो है उपाधि नहीं लिखाई थी ना? नहीं लिखाई ना? लिखो, जो लिख रखी है चलो सारे इकट्ठी कर देते हैं। लिखो, फिर डालो। गुप्त शासकों द्वारा ग्रहण उपाधि में, गुप्त है शासकों द्वारा, यहां से क्वेश्चन आता है भी। गुप्त है शासकों द्वारा ग्रहण उपाधियां भी। उपाधि जो किस किसने क्या क्या उपाधि लिखी? फर्स्ट लिखो, श्री गुप्त। गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे? श्री गुप्त। इसने उपाधि ली थी भी आदिराज की। हाँ, पूरा नहीं कर पाया। उसके बाद लिखो सेकंड, कौन था भी? घटोत्कच। इसने किसकी उपाधि ली थी? महाराज की। उसके बाद कौन था? चंद्रगुप्त प्रथम है। गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक भी चंद्रगुप्त भी प्रथम। इसने कौन सी उपाधि ली? महाराज धीराज की। बातें नहीं ली। उसके बाद कौन आया? कौन आया अभी? समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त ने कौन सी उपाधि ली? लिखो, पराक्रमांक भी। पराक्रमांक भी। मैं है ये, एक मिनट। कर्मांक, कै के पैर में रह है, पराक्रमांक भी। और इसे क्या कहा जाता है? भारत का नेपोलियन। ये ब्रैकेट में लिख लो, नेपोलियन। एग्जाम में बहुत बार पूछा गया। वीणा वादक कौन थे? और कविराज की उपाधि किसको मिली? समुद्रगुप्त। उसके बाद लिखो, चंद्रगुप्त द्वितीय भी। चंद्रगुप्त द्वितीय भी किसकी उपाधि ली? विक्रमादित्य। आदित्य। और उसके बाद लिखो विक्रमांक की ओर ली हुई थी। इसको और क्या बोला जाता था? विक्रमांक। विक्रमांक। उसके बाद कौन आया? कुमार गुप्त भी। कुमार गुप्त ने महेंद्र आदित्य और शंकरादित्य की उपाधि ली थी। कुमार गुप्त भी बातें नहीं है। महेंद्र आदित्य और शंकरादित्य।
उसके बाद लिखो स्कंदगुप्त भी, उसके बाद लिखो स्कंदगुप्त भी। अरे एक मिनट, शंकरादित्य मैंने कहा, ये शंकर बोले वाला लिख दिया। शंकरादित्य ऐसे लिखना तुम, शंकर, शंकर मैंने वो देख। उसके बाद लिखो स्कंदगुप्त भी। स्कंदगुप्त ने ली थी, ये ली थी भी शंकरादित्य, शंकरादित्य ये थी भी उपाधियां, तो एग्जाम में ऑलमोस्टली पूछी जाती है बहुत बार। गुप्त काल से उपाधियां, और एक जो है समुद्र गुप्त का भी नेपोलियन है, और सोने के सिक्के जो उस पे सबसे ज्यादा कौन से सिक्के चलन में थे, सोने के सिक्के थे, और सिक्के पे जो है समुद्र गुप्त की एक प्रतिमा मिली थी, और उसमें उसे क्या दिखाया गया था, वीणा बजाते हुए उसकी एक पिक्चर मिली थी। ये क्वेश्चन आता है यहाँ ये। और जो है विश्वविद्यालय वाला देख लेना, वो पूछता ही पूछता है। उसके बाद जो है आर्यभट्ट वाला, ये नॉर्मल साइंस की क्वेश्चन में भी होता है, तो ध्यान रखना। और जो नवरत्न है उनके मिलान में बहुत आता है, या असंगत पूछ लेगा, उनके एक साइड नवरत्न दे देगा और एक साइड उनके जो क्षेत्र है वो दे देगा। ये पूछ लेगा भाई सही मिलान दे रखे हैं, या उसमें गलत जो है भी, जो गलत असंगत पूछेगा, या सही मिलान भाई सही करो, ऐसे क्वेश्चन पूछेगा। के बाद लिखो, बस थोड़े ही रहे हैं अब। अब तुम्हें कुछ एक प्रमुख पुस्तकें हैं, मैंने तुम्हें कुछ एक तो लिखा रखी है, मैं जो बोलूं आपको बताना, अभी हमने ये लिख रखी है, पुस्तकें निकालो, उसमें कुछ ऐड करनी है तुम्हें। जहां तुमने पुस्तकें लिख रखी है वो निकालो, जिनमें तुमने ऐड करनी है भी, जो नहीं है वो मैं करवा दूंगी, जो मैं बोलूं तुम्हें बता देना भी हमने ये कर रखी है मैडम, जल्दी निकालोगे। कालिदास की लिखो पहले, तो कालिदास की कौन कौन सी लिख रखी है मैं बोल रही हूँ। रघुवंश लिख रखी है, चलो। प्रमुख पुस्तकें लिखो, टॉपिक डाल लो नया, जिन बच्चे जो बच्चे नए हैं वो डाल लो, प्रमुख है पुस्तकें में, पुस्तकें। लिखो भी कालिदास, पहला लिखो कालिदास, जिन बच्चों ने लिख रखी है वो ना लिखे, कालिदास भी। कालिदास की लिखो रघुवंश, रघुवंश, अभिज्ञान शाकुंतलम, अभिज्ञान शाकुंतलम। उसके बाद लिखो और ये लिखो भी, जो रघुवंश थी ना उसमें राजा रघु का वर्णन किया था, उसके बारे में, उसके राजा रघु के बारे में बताया गया था। मेघदूत भी, इसमें बिरही यज्ञ और उसकी प्रेमिका के बारे में बताया गया है, मेघदूत है, मेघदूत लिखो, मेघदूत भी। मेघदूत में बिरही एक जो यज्ञकारी था और इसकी एक उसकी प्रेमिका के बारे में बताया गया है, ये तो लिख ही लो। मालवी, आगे लिखो मालवी, कांगनी मित्र भी, मालवी कांगनी मित्र भी, मालवी कांगनी मित्र जो है इसमें बताया गया है भी
शुंग शासक है, अग्निमित्र और उसकी प्रेमिका मालविका के बारे में वर्णन किया गया है अभी। अब तुम्हें पता चल गया ना, सुन लो, मेरा तुम्हें बताने का औचित्य ये था, बच्चे को ध्यान रहे। मैंने तुमसे पूछा भी अग्निमित्र जो था वो किस वंश का शासक था, आपने नहीं बताया ना, तो आप सुन लो। जो शुंग वंश का शासक है अग्निमित्र और उसकी प्रेमिका के बारे में जो वर्णन मिलता है वो किसमें मिलता है, मालवी विक्रमा अग्निमित्र। देखो दोनों का नाम लिखा है, उसकी प्रेमिका का नाम लिखा आगे, पीछे उसका नाम लिखा, ध्यान रखना। अब वो प्रेम नहीं रहा भाई, ज्यादा खुश मत होना। तुम कहीं ये नाम वगैरह लिखा लेते हैं ना, मत लिखाना। अभिज्ञान शकुंतला में उसमें जो वर्णन किया है हस्तिनापुर के राजा दुष्यंत और उसकी प्रेमिका शकुंतला के बारे में। अभिज्ञान शकुंतलम में जो वर्णन किया गया है राजा हस्तिनापुर के राजा दुष्यंत और उसकी प्रेमिका शकुंतला के बारे में वर्णन किया गया है। उसके बाद लिखो भी विशाखा दत्त भी, विशाखा दत्त ये लड़कों में बड़ी आवाज आ रही है, ये आगे वाले बोल रहे हैं, लिखो विशाखा दत्त भी, विशाखा दत्त भी। कौन सी पुस्तक है विशाखा दत्त की, हाँ लिख, मुद्रा राक्षस है और देवी चंद्रगुप्तम भी। मुद्रा राक्षस है, एक मिनट, मुद्रा राक्षस है और देवी चंद्रगुप्तम भी। गुप्तम भी। उसके बाद लिखो भास भी, भास, भास की अभी संपन्न भास है, भास व दत्ता भी और चारु दत्ता भी। एग्जाम में बहुत बार ये पुस्तकें पूछी जाती है भाई। देखो लड़कों में बहुत आवाज आ रही है अभी, मैं ये पूछूंगी अभी, देख लेना फिर। संपन्न भास व दत्ता, भास के जिन बच्चों ने लिख रखी है वो ना लिख, उसके आगे ऐड कर सकते हैं भी, अलग हो तो। उसके बाद लिखो चारु दत्ता, चारु दत्ता। उसके बाद लिखो विष्णु शर्मा भी, पंचतंत्र है, हितोपदेश भी। विष्णु शर्मा भी, पंचतंत्र, पंचतंत्र, हितोपदेश, उपदेश है। उसके बाद लिखो दंडी भी, काव्यादर्श, दंडी भी काव्य दरस। उसके बाद लिखो आर्यभट्ट भी, आर्यभट्टिय और 10 की टीका भी। आर्यभट्ट लिखो,
आर्यभट्ट में, आर्यभट्टिया में, और है 10 कीर्ति कवि, आर्यभट्ट। अगर सीधा ही आर्यभट्ट की आर्यभट्ट पुस्तक दे दे तो तुम्हें ये कंफ्यूज नहीं होना है भी भट्टिया ये लगा दिया, इतना कुछ नहीं है भी आर्यभट्टिया लिखाया था इसमें आर्यभट्ट दे रखा है, तो आर्यभट्ट की आर्यभट्ट की है वैसे तो, भट्टिया इसमें अलग। ठीक है, इसकी बात लिखो। कौटिल्य भी, ये तो बता ही दो। अर्थशास्त्र भी, उसके बाद लिखो पंतजलि भी, महाभाष्य, महाभाष्य, उसके बाद लिखो बाणभट्ट भी, बाणभट्ट भी, बाणभट्ट की बताओ। हरस है, चरित भी, और कौन सी है, कादम्बरी। किसका दरबारी था, हर्षवर्धन का, जो आगे हम पढ़ेंगे उसमें आए। अब ये सुनिए, एग्जाम में क्वेश्चन आया था एक बार स्टेट में कि जो बाणभट्ट की हरसचरित पुस्तक है और कादम्बरी, इसकी 2 पुस्तक है, किस में हरियाणा का जिक्र है और किस में नहीं था। ऑप्शन में ये पूछा था भी बाणभट्ट की कौन सी पुस्तक में हरियाणा का जिक्र किया गया है, उसमें दोनों बुक्स दी थी, तो ये ध्यान रखना हरसचरित में ही हरियाणा के थानेसर और है, हरियाणा के थानेसर कुरुक्षेत्र का जिक्र किया गया है। भी हरियाणा का जिक्र सिर्फ है इसमें, अगर पूछे इसमें सिर्फ हरियाणा का जिक्र किया गया है। अब ये मत सोचना भी दोनों ही बाणभट्ट किया तो कादम्बरी में भी किया है, कादम्बरी में हरियाणा का कोई जिक्र नहीं किया गया, तो ये ध्यान रखना बीच में, ये क्वेश्चन पीछे आ चुका है स्टेट में। इसके बाद लिखो, अब तो थोड़ी रही है, लिख लो कल्याण भी, राजतरंगिणी, कल्याण भी, राजतरंगिणी, राजतरंगिणी, तरंगिणी, तरंगिणी है भी, राजतरंगिणी। इसके बाद लिखो हाल भी, गाथा, सपतसती भी, हाल भी, गाथा, सपतसती भी। उसके बाद लिखो, उसके बाद लिखो पाणिनि भी, अष्टाध्यायी, मोस्ट इंपोर्टेंट। पाणिनि भी, अष्टाध्यायी, अष्टाध्यायी। और ये जो पाणिनि की अष्टाध्यायी है ना, इसमें किसका जिक्र मिलता है अभी, ये आधा ये हो लगा, किसका जिक्र मिलता है बताओ फिर, मैंने तुम्हें बताया नहीं क्या, पाणिनि सुन लो, ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि पाणिनि की अष्टाध्यायी में किस व्याकरण का जिक्र मिलता है, संस्कृत व्याकरण का जिक्र मिलता है, लिख लो, ये इसके नीचे लिख लो, पाणिनि की अष्टाध्यायी में संस्कृत व्याकरण का जिक्र मिलता है। अगर कुछ भी संस्कृत व्याकरण की जानकारी जो हमें कौन सी पुस्तक देती है, पाणिनि की अष्टाध्यायी। एग्जाम में क्वेश्चन दोनों पूछे गए, बुक्स भी पूछे गए हैं और संस्कृत व्याकरण का जिक्र भी पूछा।
उसके बाद लिखो भरतवी नाट्य शास्त्र। भरतवी नाट्य शास्त्र। उसके बाद लिखो वात्स्यायनी कामसूत्र। कामसूत्र बस ये लास्ट है। कामसूत्र एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। ये जो मैंने बुक्स तो में लिखाई है, मैंने बहुत सारी बुक्स है हिस्ट्री में, परंतु मैंने वही बुक लिखाई है जो एग्जाम में कहीं ना कहीं पूछी गई है। बुक्स तो इसमें 30-40 के आसपास थी, परंतु मैंने 14 बुक्स जो कहीं ना कहीं तुम्हें एग्जाम में पूछी गई है। इनको मैंने तुम्हें फिर भी मैं कह रही हूँ, कई बच्चे तो बोर हो गए, मैडम डेली ये बात बता देती हूँ, पर क्या पता कब किसको लग जाए। तुम्हें डेली ये पढ़नी है, ये बार बार ये चीजें पढ़ोगे तो तुम अलग से निकाल दोगे। जो अलग पूछेगा ना ये साथ देगा तुम्हें, भी तुम्हें निकालनी आ जाएगी। नहीं 40 बुक तुम कॉपी खोलते ही कह दोगे 40 कौन याद करेगा। तो तुम्हें ये 10-12 बुक्स हैं, इनको बार बार पढ़ते रहो। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।